अगर अगर भगवान हेल्प नहीं करेंगे तो भगवान कैसे क्लेम कर पाएंगे कि हाँ बहुत सारे लोग कर सकते हैं। तो हम कृष्ण को भी शिक्षा गुरु के रूप में देखते हैं, क्योंकि कृष्ण भी हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करके हमें प्रेरणा दे रहा है हमें कि मैं सब में हूँ लेकिन मैं नहीं भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि कृष्ण तो हमारे अंदर है, चलो ये बात खत्म हो गई। बात चल रही है, हम लोग चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के पहले अध्याय पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो बात ये चल रही है कि किस प्रकार भगवान विभिन्न रूपों में, गुरु के रूप में, प्रकाश के रूप में, विलास के रूप में, अवतार के रूप में भगवान, शक्ति के रूप में, भक्त के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं विभिन्न रूपों के अंदर। और यही इस पहले जो अध्याय है इसका थीम है, इसका कि पहला अध्याय को क्यों बोला गया चैतन्य चरितमृत का। पहला अध्याय बोला गया ये बताने के लिए कि आखिर हमें जो हमारे शास्त्र हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, रामायण, हमें अगर पढ़नी है तो हमें किस भावना से पढ़नी चाहिए। वो भावना जो है इस पहले अध्याय के अंदर चैतन्य चरितमृत आदि लीला के दिखाई गई है। और इसीलिए चैतन्य चरितमृत पहले पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि चैतन्य चरितमृत में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की दृष्टि से अगर हम अपने बाकी शास्त्रों को अगर देखेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो बात ऐसे समझ में आएगी हमें और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगी। समझ तो दुनिया रही है लेकिन पता नहीं प्रॉपर है कि नहीं है। लोग सोचते हैं कि हाँ हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं एक्चुअली लोगों के मन में, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। लोग आध्यात्मिकता में जुड़ना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे हम उसको ठीक से समझ सकते हैं, तो पहला अध्याय बता रहे हैं कि कृतज्ञता की भावना से, कि आखिर भगवान विभिन्न रूपों में क्यों प्रकट हो रहे हैं। एक साधक को, एक भक्त को हेल्प करने के लिए, कि वो भक्ति अच्छे से कर पाए। जो कोई बिरला तो पहले ही जुड़ रहा है, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस कर रहा है। अब वो विरले व्यक्ति को भी अगर पूरा सपोर्ट नहीं दिया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर तो कोई एक जुड़ा और वो भी ठीक से नहीं कर पाया तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी। फिर कैसे बात बनेगी। भगवान भगवद गीता में ही बोल रहे हैं कि भगवान ने बोला कि इस मार्ग में पहले भी लोगों ने सिद्धि प्राप्त किया है, जनक इत्यादि भक्तों ने। फिर 14वें अध्याय में भी भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि बहुत सारे मुनि लोग, अगर तुमने ये जो नॉलेज है समझ ली तो तुम भी, बहुत सारे मुनियों ने जिन्होंने कि पहले समझा था, तुम भी समझ जाओगे जैसे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। सा धर्म्यम, कि उन्होंने मेरे धर्म को, मेरी भावना को, मेरी क्वालिटीज़ जो हैं वो उन्होंने प्राप्त कर ली थी। तो कैसे अगर भगवान हेल्प नहीं करेंगे तो भगवान कैसे क्लेम कर पाएंगे कि हाँ बहुत सारे लोग कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही कम कर रहे हैं। अगर हेल्प नहीं की तो वो भी नहीं कर पाएगा, तो फिर एग्जाम्पल देने के लिए कोई बचेगा नहीं ना कोई। ये भी बात है एक। तो इसीलिए कोई एक अगर कोई रुचि दिखाता है, छोटी सी भी रुचि दिखाता है, तो भगवान ऑल आउट, भगवान पूरा जोर लगा देते हैं उसको हेल्प करने के लिए। क्योंकि भागवत में बोला गया है ना, भृत्य अनुग्रह कातरा, भगवान अपने भक्तों के, अपने सेवकों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए कातर हैं, बहुत लालायित हैं, बहुत बेचैन हैं। क्योंकि भगवान हमारा बहुत बेसब्री से भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे भरत भागवत में हमें प्रसंग मिलता है जब गोप कुमार वैकुंठ में पहुंचा था, तो जब भगवान के सामने गया तो भगवान ने बोला, पहले तो खड़े हुए हैंड शेक किया उससे, और फिर भगवान ने बोला गोप कुमार को कि आपने बहुत देर कर दी आने में, मैं तो बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा में था। तो भगवान कातर हैं, भगवान वेट करते रहते हैं, बोल नहीं कुछ पाते भगवान कि ठीक है जब इसका मन होगा, जब इसकी इच्छा प्रबल होगी तो चलो ये प्रयास करेगा, तब इसकी हेल्प कर दूंगा। अदरवाइज भगवान चुपचाप टॉलरेट करते रहते हैं। ये कृतज्ञता की भावना जब हम अपने हृदय में लेकर जब पढ़ेंगे तो हमें भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत इत्यादि ग्रंथ हमें आसानी से हमें समझ में आ पाएंगे और हम कोई भी कन्फ्यूजन से जो है हम बच जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो भगवान है वो गुरु के रूप में भी भगवान हेल्प करते हैं।
और गुरु के बारे में हमने बात की थी, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि जो दीक्षा गुरु है वो बेसिकली श्री मदन मोहन जी का जो है प्रतिरूप है। जैसे मदन मोहन जी हैं वो हमारे संबंध के विग्रह हैं, तो दीक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु को समर्पण करने के माध्यम से, उनसे दीक्षा लेने के माध्यम से हम गुरु परंपरा से जुड़ जाते हैं और गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान से हमारा एक संबंध स्थापित हो जाता है। और संबंध के आचार्य हमारे मदन मोहन हैं, तो इसीलिए दीक्षा गुरु को मदन मोहन जी का जो है उनका रूप माना जाता है, मदन मोहन जी का प्रतिनिधि माना जाता है। और जो शिक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु श्री गोविंद देव जी का प्रतिनिधि माने जाते हैं, क्योंकि शिक्षा गुरु जो है वो ये सिखाता है कि रोज आपके भक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, उसको कैसे सामना करना है, कैसे रोज अपने आप को भगवान की सेवा में अप्लाई करना है, कैसे हम साधना के माध्यम से हम भगवान को सेवा के माध्यम से प्रसन्न कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा जो है ये शिक्षा गुरु के माध्यम से पता चलता है। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भी हो सकता है। दीक्षा गुरु जो है, आप दीक्षा गुरु से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो, स्पेशली जबकि वो जीवित हैं, तो नेचुरली उनसे हमें जिज्ञासा करनी भी चाहिए जब कभी हमें अवसर मिले। तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु का दायित्व भी निभा सकता है। और जो शिक्षा गुरु है वो तो हमने बात कर ली कि गोविंद देव जी के जो हैं वो प्रतिनिधि हैं। और दूसरी तरफ से जो है भगवान कृष्ण अंदर से और बाहर से गुरु के रूप में हेल्प करते हैं। अंदर से वो हेल्प करते हैं चैत्य गुरु के रूप में, और बाहर से वो हेल्प करते हैं शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के माध्यम से एक महाभागवत के रूप में। चैत्य गुरु के रूप में भगवान हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं। इसका प्रमाण स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता 10:10 में दे रहे हैं कि तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते, कि मैं जो मेरी सेवा में लगते हैं मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, मैं उनको ऐसी प्रेरणा, ऐसी इंटेलिजेंस देता हूँ कि वो मेरे पास आ जाए। और फिर शिक्षा गुरु को जब हम भगवान कृष्ण के प्रतिरूप में देखते हैं तो हम कृष्ण को भी शिक्षा गुरु के रूप में देखते हैं। जब हम शिक्षा गुरु को देख रहे हैं कि शिक्षा गुरु भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है, तो हम कृष्ण को भी शिक्षा गुरु के रूप में देखते हैं, क्योंकि कृष्ण भी हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करके हमें प्रेरणा दे रहा है। हमें भगवान कृष्ण हमें वो अनुभव दे रहे हैं, वो रियलाइजेशंस दे रहे हैं। भगवान कृष्ण की दया से ही जो हमारा ज्ञान है वो विज्ञान के अंदर जो है बदल रहा है, रियलाइजेशंस आ रही है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर पहले अध्याय में बिलमंगल ठाकुर का वो श्लोक कोट कर रहे हैं, जिसमें जो पहला ही श्लोक है कृष्ण कर्णामृत का, जिसमें बिलमंगल ठाकुर चिंतामणि की जय बोल रहे हैं, सोमगिरी की जय बोल रहे हैं जो कि उनके दीक्षा गुरु हैं, और चिंतामणि उनके पथ प्रदर्शक गुरु हैं। और फिर बोल रहे हैं बिलमंगल ठाकुर के जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, जिन्होंने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, ऐसे कृष्ण जो है उनकी भी मैं जय बोलता हूँ। तो बिलमंगल ठाकुर जो है वो कृष्ण को ही अपने शिक्षा गुरु के रूप में बेसिकली देख रहे हैं। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक पॉइंट लेके आते हैं, वो बोलते हैं कि हालांकि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु भगवान कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन फिर भी भिन्न भी हैं। हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो कृष्ण ही है। वो सेवक भगवान है और कृष्ण से भी भगवान है। तो हमेशा हमें जो है अचिंत्य भेदा भेद का जो कॉन्सेप्ट है, हमें हमेशा उसमें लगा के चलना पड़ेगा। और फिर जब हम चैत्य गुरु की बात कर रहे हैं, जब दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो रहा है, भगवान कैसे शिक्षा दे रहे हैं, तो फिर भागवतम के दूसरे स्कंद को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उद्धृत किया, और वहाँ पर बताया जब ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तपस्या की थी और उनको वैकुंठ के दर्शन हो गए थे, तो भगवान ने उनको जो है चतुश्लोकी भागवतम उनको बोली थी, जो कि 18,000 श्लोक भागवतम के इन्हीं 4 श्लोकों के ऊपर आधारित है। और वहाँ पर जो है भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बोला था कि देखो मैं ही सब कुछ हूँ, इस सृष्टि से पहले भी मैं ही था, जब सृष्टि बन गई तो भी मैं ही हूँ, और जब ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, पश्चात नष्ट हो जाएगी तो भी मैं ही रहूँगा, तो हर वस्तु बेसिकली हम बहुत ही कन्वीनियंटली, बहुत ही आराम से कह सकते हैं कि हर वस्तु भगवान ही है। लेकिन भगवान कृष्ण जो है ये भी बोल रहे हैं कि जैसे जो पंच महाभूत हैं, भूमि रापो नलो वायु खम, भूमि रापो नलो वायु, ये जो 5 पदार्थ हैं, जल पृथ्वी आकाश अग्नि, ये जो है पदार्थ, ये
जितने भी जीव हैं इन 5 महाभूतों से बने हैं, लेकिन ये 5 महाभूत हैं, ये हर जीव के बाहर भी उनसे पूरी तरह उदासीन रहकर भी उनका अस्तित्व है। आकाश है, आकाश पृथ्वी, आकाश अपना बिल्कुल अलग थलग हमसे खड़ा हुआ है। वायु है वो स्वच्छंद बह रही है, हमारे शरीर के अंदर भी है, लेकिन वायु अपने स्वच्छंद भी बह रही है। जल हमारे अंदर भी है, लेकिन जल अपना स्वच्छंद बह भी रहा है, वो स्वच्छंद आचरण कर रहा है, हमारे से कोई उसका सरोकार नहीं है। इस उदाहरण के माध्यम से भगवान कृष्ण चतुश्लोकी भागवतम में बता रहे हैं कि मैं सब में हूँ, लेकिन मैं नहीं भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि कृष्ण तो हमारे अंदर है, चलो ये बात खत्म हो गई। भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है, और बिल्कुल अनकनेक्टेड भगवान अपना स्वच्छंद भगवान विहार कर रहे हैं, कोई भगवान को सरोकार नहीं है। ये बात जो है समझना बहुत आवश्यक है। और भगवान कृष्ण ने बोला कि जो वस्तु अगर कोई व्यक्ति मुझसे मेरे संबंध में नहीं देख रहा तो वो बेसिकली माया है, वो माया है। और फिर भगवान कृष्ण ने बोला कि ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, वो केवल कृष्ण की, भगवान की मर्जी से ही समझ में आ सकता है। और फिर भगवान कृष्ण ने इस चतुश्लोकी भागवत में बोला कि हर व्यक्ति का, हर जीव का कर्तव्य है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास पावर टू डिस्क्रिमिनेट है, उसका एक कर्तव्य है कि वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जिज्ञासा करे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आध्यात्मिकता के ऊपर जानकारी प्राप्त करे, और इसके लिए एक गुरु की शरण उसको स्वीकार करे। और यहाँ पर इसके माध्यम से ये भी बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि आप सीधा उठा के राग भक्ति में उठा के कूद जाओ और बोलो हम तो भावपूर्ण भक्ति करेंगे। कल मैं एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वैसे तो उनसे बात कर रहा था, पहले इस्कॉन में थे, अब छोड़ दिया उन्होंने। तो वो बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा आप काशी का व्रत क्यों नहीं करते? वो कहीं और चले गए, वृंदावन के बाबा जी के पास। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने गुरु से ये सवाल पूछा था, और मैंने अपने गुरु से पूछा कि हम लोग काशी का व्रत क्यों नहीं करते? तो वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है काशी कब आ रही है, कब नहीं आ रही। और ये बड़ा लचर सा आंसर है। हमने इस चीज़ को मानते कि आपको पता ही नहीं चल रहा है काशी कब आ रही है, नहीं आ रही। और हो सकता है आपके गुरु को ना पता चल रहा हो, लेकिन आपका क्या हाल है? आपको तो पता चल रहा है, आप तो रोज़ देख रहे हो काशी आ रही है, इस दिन काशी है, इस दिन द्वाची है, आपको सब पता है, आपको क्यों नहीं पता? और जब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं माता शची को कि आप प्लीज काशी का व्रत रखो, तो इम्पोर्टेंट है व्रत रखना। आप कैसे उनकी अवहेलना करके सोच रहे हो कि हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे? तो लोग ऐसे ही बेसिकली चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम रागात्मिका भक्ति में जो स्पॉन्टेनियस लविंग सर्विस है, हम डायरेक्टली उसमें कूद सकते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। साधना भक्ति के माध्यम से हम राग मार्ग में प्रवेश कर पाएंगे, और एक गुरु की शरण में रहकर जब हम साधना करेंगे तो हम अपने हृदय में परम भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे। परम भगवान पहले भी हमारे हृदय में ही है, भगवान बैठे हैं हृदय में। ऐसा नहीं कि भगवान कहीं चले गए हमें छोड़ के, भगवान हृदय में बैठे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान बैठे हैं हृदय के अंदर, लेकिन अभी हमें उनकी जो उपस्थिति है हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। जब गुरु के शरणागत होकर हम उसको सीखेंगे, हम साधना करेंगे, तो हम अनुभव कर लेंगे। और भगवान कृष्ण ने बोला, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि साधु मेरे हृदय में है और मैं साधुओं के हृदय के अंदर हूँ। वो आप अनुभव कर पा रहे हैं। और फिर उसको प्रूव करने के लिए भगवान ने जो ये दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का प्रसंग लेके आए, जिसमें दुर्वासा मुनि हालांकि बहुत ही महान ऋषि हैं, उन्होंने एक महान भक्त अम्बरीश महाराज का अपमान कर दिया, बल्कि उनको मारने की कोशिश की। लेकिन भगवान की दया से अम्बरीश महाराज का तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि दुर्वासा मुनि को इधर उधर भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, और इवेंचुअली अम्बरीश महाराज की शरण ली तो उनके प्राण बचे। इसके अंदर और भी कई रहस्य हैं, कभी इसके ऊपर मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। इसीलिए भागवतम 1:13-10 में बोला गया है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तास्तेन कथामृता, कि भगवान हृदय में बैठे हैं। इसीलिए जो एक भक्त है, क्योंकि उसने अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति को रियलाइज कर लिया, समझ लिया, इसलिए वो जहाँ भी जाएगा वो स्थान तीर्थ बनता जाएगा। अब उसको विशेष रूप से हरिद्वार, वृंदावन इत्यादि जाने की आवश्यकता नहीं है, वो जहाँ भी जाएगा वो तीर्थ स्थान बन जाएगा। हमारे पास प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के उदाहरण है, हमारे पास अपने वैष्णवाचार्यों के उदाहरण है। जहाँ भी वो रहे, जहाँ भी उन्होंने भजन किया, वो सारे हमारे तीर्थ स्थान हैं, और हम बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक हम उन तीर्थ स्थानों का हम लोग भ्रमण करते हैं।
आगे इस पहले अध्याय के अंदर भगवान के विभिन्न विस्तारों का वर्णन किया गया है और बताया गया प्रकाश विग्रह, विलास विग्रह। तो प्रकाश विग्रह स्वयं कृष्ण ही है। जैसे भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया था 16,000 रानियों से विवाह के समय या रास नृत्य में भगवान ने विस्तार किया था, तो वो प्रकाश विग्रह, उनमें कोई भी लेश मात्र भी कोई भेद नहीं होता। और विलास विग्रह जो होता है, विलास विस्तार, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे बलराम जी हैं वो विलास अवतार हैं वो, सो जैसे चतुर्भुज में वो विलास अवतार है। विलास बेसिकली भगवान के विस्तार है। और फिर यहाँ पे बात की कि भगवान के जो विभिन्न विस्तार हैं उसमें भगवान के गुणावतार भी हैं, जैसे ब्रह्मा और विष्णु जी और शिव जी, ये उनके गुणावतार हैं। और फिर शक्ति आवेश अवतार हैं भगवान के, जैसे 4 कुमार नारद जी। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद भी भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। कृष्ण शक्ति बिना नाय तार प्रवर्तन, क्योंकि भगवान की शक्ति से आवेशित हुए बिना कोई भी भगवान की भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता। और फिर भगवान की एनर्जीज, भगवान की शक्तियों के बारे में बेसिकली जो भगवान की अंतरंगा शक्तियाँ उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि वैसे तो अनलिमिटेड है, लेकिन 3 शक्तियाँ बेसिकली प्रमुख हैं, जो लक्ष्मियाँ, वैकुंठ में लक्ष्मियाँ हैं, द्वारका के अंदर रानियाँ हैं और वृंदावन में गोपियाँ हैं। ये भगवान के अंतरंगा शक्तियाँ और भगवान की सेवा में लगे रहती हैं। और फिर इन तीनों के अंदर भी जो गोपियाँ हैं वृंदावन की, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसका उदाहरण श्रील रूपा गोस्वामी पद्यावली के अंदर देते हैं। और रूपा गोस्वामी वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्ण रूपी जो फल है वो उगा तो था देवकी नामक वृक्ष के ऊपर, वो उगा देवकी नामक वृक्ष के ऊपर था, लेकिन उस जो फल है वो अंकुरित हुआ था देवकी के यहाँ, लेकिन उस फल को पकाया, उसका ध्यान रखा, उसका लालन पालन किया माता यशोदा ने उस फल को, लेकिन उस फल को चखा किसने? उस फल को चखा था गोपियों ने। इसलिए जो गोपियाँ हैं वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। फिर जो सेकंड वर्स है यहाँ पर वो एक्सप्लेन किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद स्वादितो गौरोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो। यहाँ पे जो वर्ड है, जो प्रैक्टिकल जो वर्ड महत्वपूर्ण है वो है तमोनुदो, कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों प्रकट हो गए गौर देश में। और क्यों प्रकट हुए? तमोनुदो, लोगों के मन में जो अंधकार है उसको समाप्त करने के लिए, जो लोगों के मन में गलत भ्रांतियाँ, जो कुधारणाएं हैं, उसको ख़त्म करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और यहाँ पर बताया जाता है कि सूर्य और चंद्रमा कभी भी इकट्ठे उदय नहीं होते। आप इकट्ठे उनको देख तो सकते हो, ऐसे सुबह 5:30-6 बजे आप देख सकते हो, सूर्य भी दिख रहा होता है 6 बजे के आसपास, चंद्रमा भी दिख रहा होता है, लेकिन चंद्रमा अस्त हो रहा होता है, सूर्य उदय हो रहा होता है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए तो दोनों इकट्ठे ही सूर्य चंद्र के समान दोनों इकट्ठे ही उदय हो गए। ऐसा नहीं कि एक अस्त हो रहा है और एक उदय हो रहा है और चलो भाई कुछ क्षण के लिए हमने उनको देख लिया, नहीं, दोनों इकट्ठे उदय हो गए स्वभक्ति का प्रचार करने के लिए। जो भगवान कृष्ण की स्वभक्ति है वो अपनी भक्ति को प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने भाई बलराम के साथ में प्रकट हो गए। और यहाँ पर जो दूसरा डिफरेंस बताया गया सूर्य और चंद्रमा के साथ जब हम तुलना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की, कि सूर्य और चंद्र जो है वो बाह्य अंधकार है उसको दूर करते हैं। लेकिन जैसे एक घड़ा है, घड़े के ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है, तो सूर्य और चंद्रमा कितना भी चमकेंगे, घड़े के अंदर अंधकार ही रहेगा, उसके अंदर अंधकार को दूर नहीं कर सकते। जब तक ढक्कन नहीं हटाएंगे उसमें किरणें प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो हैं वो आए थे और उन्होंने लोगों के जो हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको उन्होंने ख़त्म किया। और ये जो अज्ञान रूपी अंधकार क्या है, ये बेसिकली कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो चीटिंग रिलीजन है, जो कैतव धर्म है वो है। और फिर उन्होंने वहाँ पे श्लोक भी कोट किया कि धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र, कि जो भागवतम है वो जो छल धर्म है उसको पूरी तरह से उसको रिजेक्ट करता है। और जब बात करते हैं जो हमने जो प्रीफिक्स को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, जो हमने जो उजित के साथ में प्र लगाया, तो प्र से यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब है कि मोक्ष को भी रिजेक्ट कर दिया। और मोक्ष को तो क्या रिजेक्ट करना है, बल्कि वैकुंठ को भी बेसिकली रिजेक्ट कर देते हैं। और 95वें प्रयाण के अंदर बताया गया है कि यहार प्रसादे आई तमो है नाश, तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश, कि ये जो दोनों भाई हैं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु,
ये मिलकर जो है ये अपनी कृपा से जो है अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हैं और तत्व प्रकाश करते हैं। तो ये जो पहली बात है कि ये जो तमा है, ये जो अंधकार है, अज्ञान है, ये क्या चीज़ है? तो महाभारत के उद्योग पर्व में 5 तरह के अज्ञानों का उल्लेख किया गया है। देहात्म बुद्धि पहला, कि आई एंड माई, कि मैं हूँ, ये मेरा शरीर है और ये सारी वस्तुएं मेरी हैं। और दूसरा जो अज्ञान है वो है कि इंद्रिय तृप्ति सुख का आधार है। जो देहात्म बुद्धि में घुस जाता है वो इमीडिएटली जंप कर जाता है सेकंड पॉइंट के ऊपर कि इंद्रिय तृप्ति से ही जो है मुझे सुख का अनुभव होगा। और तीसरी बात है कि वो सुख का अनुभव करने की कोशिश तो करता है, लेकिन देहात्म बुद्धि के कारण उसको विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, तो चिंताग्रस्त हो जाता है। वो चिंता में पड़ जाता है कि कैसे होगा, मैंने जो कार्य शुरू किया पूरा होगा कि नहीं होगा, या अपने घर वालों के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में चिंता करता रहता है। और जब वो नष्ट हो जाती है चीज़, जब कोई परिवार वाला बिछड़ जाए, मर जाए, संपत्ति छीन जाए, तो फिर वो चौथी बात है कि वो शोक करना शुरू कर देता है। वो रोता है, पछताता है कि हाय मेरे संबंधी छूट गए, हाय मेरा धन नष्ट हो गया, जैसा हमें भागवतम के 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण के प्रसंग से मिलता है। और 5वां ज्ञान ये भी है कि ये सोचता है कि परम सत्य जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, उसके अतिरिक्त भी कोई उनसे स्वतंत्र किसी वस्तु का अस्तित्व है। ये तो अज्ञान रूपी अंधकार है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर ये अज्ञान रूपी अंधकार है तो फिर प्रकाश रूपी ज्ञान क्या है, तत्व क्या है? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। कि जो तत्व वस्तु है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण वस्तु है, जिसके बारे में ही बात करना उचित है, बाकी और किसी के बारे में बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, यूजलेस है बात करना, वो कृष्ण भक्ति और वो भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण की भक्ति है। बस इसके बारे में बात करो, भगवान कृष्ण की भक्ति और उससे जो प्रेम रूपी धन प्राप्त होगा उसकी बात करना है, और कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो कैसे प्राप्त होगी? नाम संकीर्तन के माध्यम से। जब हम नाम संकीर्तन में जुड़ेंगे, उसके माध्यम से हम भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, इसका जो है हम उसको रियलाइज कर पाएंगे, उसको हम अनुभव कर पाएंगे हम उसको। और आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि ये सारे कार्य भगवान आखिर किस तरह करते हैं। तो बता रहे हैं ये सारे कार्य जो है भगवान 2 तरह से करते हैं। एक भाग जो भगवान जो है एक भक्त को 2 भागवतों से मिला देते हैं। भागवत का मतलब है महान, और वो 2 भागवत कौन है? एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। कि एक भागवत जो है वो तो श्रीमद् भागवतम ही है, और दूसरा भागवत है जो श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में लगा रहा है, जिसने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। ये जो 2 भागवत हैं, इन दोनों के साथ में जो सिंसियर, जो गंभीर भक्त है उसको मिलवा देते हैं। और जब वो मिलवा देते हैं तो फिर क्या होता है? क्यों मिलवाते हैं? प्रश्न ये है कि क्यों मिलवा रहे हैं? वो मिलवाते हैं, 2 भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तार प्रेमे है वश। कि वो दोनों भागवतों को इसलिए मिलवाते हैं ताकि उसके माध्यम से एक भक्त जो है, वो एक जीव, वो भक्ति रस का आस्वादन कर सके। और जैसे वो भक्ति रस का आस्वादन करेगा तो क्या होगा? जिसने भक्ति रस का आस्वादन किया, भगवान कृष्ण स्वयं उसके अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए कृतज्ञता की बात कर रहे हैं कि जब भगवान इतने ललायत है हमारे वशीभूत होने के लिए, भगवान ने सारे प्रपंच उठा के कर दिए, सारे षड्यंत्र, सारी योजनाएं भगवान ने बना दी कि किसी तरीके से ये जो व्यक्ति है ये मेरे पास आ जाए और मैं इसके अधीन हो जाऊं। भगवान ये षड्यंत्र नहीं रच रहे कि ये मेरे अधीन हो जाए, भगवान ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि मैं इसके अधीन हो जाऊं। कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। अरे ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के किसकी शरण में जाएंगे? इस कृतज्ञता के भाव के साथ में, भगवान की दयालुता से पूरी तरह से विचलित हृदय के साथ में जब हम हमारे इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो फिर हम उनको ठीक से समझ पाएंगे और भक्ति में जुड़ पाएंगे। मेन बात यह है कि हम लोगों को अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और हमें उनसे जिज्ञासा भी करनी चाहिए बार बार, जैसा कि यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। और जो भी हमने उनसे जिज्ञासा की उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास भी करना चाहिए। यहाँ पे इसको मैं विराम देता हूँ।